बात करेंगे शिक्षक भर्ती घोटाले की, जिसमें ईडी का अर्पिता मुखर्जी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे नए राज सामने आ रहे हैं। अब तक अर्पिता के 2 घरों से 50 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। इसके अलावा ज्वेलरी और कई दस्तावेज भी हैं जो बरामद हुए हैं। अब ईडी इन सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी है कि आखिर ये रकम किसकी है, इसे कौन लाया और इस मामले में और कौन कौन शामिल था। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश में जी मीडिया एक ऐसे शख्स तक पहुंचा जो अर्पिता मुखर्जी का सबसे बड़ा राजदार है। उसने क्या बताया, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। क्या है 53 करोड़ कैश की इनसाइड स्टोरी। फर्श पर बिखरे नोटों के बंडल, 2000 और 500 के नोटों की गड्डियां। ईडी ने जब अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट पर छापेमारी की तो वहां भी 30 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया। यानी कुल मिलाकर ईडी को अर्पिता के 2 घरों से 53 करोड़ के करीब कैश मिल चुका है। ये रकम किसकी है, कहां से आई है और इसका टीचर भर्ती घोटाले से क्या कनेक्शन है? ईडी इन सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है। इस बीच ये तस्वीर देखिए। ईडी की हिरासत में फूट फूट कर रोती ये वही अर्पिता हैं जो कभी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए चर्चा में थी। लेकिन काले कानून पर कानून का शिकंजा कसा तो सोशल मीडिया पर खिलखिलाने वाली अर्पिता का ये रूप सामने आया। पूछताछ में टूट चुकी अर्पिता ने पूरा ठीकरा पार्थ चटर्जी पर फोड़ दिया है। वो साफ कह चुकी है जो रकम बरामद हुई है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, न ही उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी है। लेकिन जी न्यूज के पास अर्पिता के सबसे बड़े राजदार का इंटरव्यू है। इस राजदार ने क्या क्या राज खोले और इस कैश कांड की इनसाइड स्टोरी क्या है वो हम एक एक कर आपको बताएंगे। ये कोई और नहीं, अर्पिता मुखर्जी का ड्राइवर प्रणव भट्टाचार्य है। प्रणव से भी ईडी ने कड़ी पूछताछ की थी और जरूरी जानकारी हासिल करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। जी मीडिया भी प्रणव तक पहुंचा और इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। एकदम जब हम वहाँ पे गया तो हमको पता भी नहीं था ये ईडी वाला है, तो हमको बुलाया अंदर। हम अंदर गया तो छत का जो बैल्कनी है वो बैल्कनी में हमको बिठाया और मैडम को अंदर घर में, तो अलग अलग रखा था हम लोगों को। तो ईडी लोग हमको आके पूछताछ कर रहा था कि कहाँ जाते हैं मैडम, क्या करते हैं, कितना गाड़ी है, कहाँ कहाँ ऑफिस है, सब पूछ रहा था। प्रणव ने बताया कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता के बीच अच्छे ताल्लुकात थे और पार्थ अक्सर उनसे मिलने भी आते थे। आप जैसा कि बता रहे हैं कि डायमंड सिटी साउथ में वो रहती थी, कभी देखा आपने कि पार्थ चटर्जी उनके घर जाते थे? कभी कभार आते थे, चटर्जी कभी कभार आते थे वहाँ पे। प्रणव के मुताबिक ये नौकरी उन्हें खुद पार्थ चटर्जी ने दी थी और फिर उन्हें अर्पिता मुखर्जी की गाड़ी चलाने का जिम्मा दिया गया। पहले तो मैं पार्थोदा का ऑफिस में गया था काम के लिए कि कोई जॉब होगा तो सर हमको दीजिएगा। तो सर बोला कि अपने नंबर लिख के देके जाओ, यहाँ पे हम बुला लेंगे। तो बहुत दिन बाद हमको फ़ोन किया वहाँ से, पार्थोदा का वहाँ से, बोला कि ऐसा गाड़ी चलाने का काम है। हम बोला हाँ ठीक है करेंगे। तो तब से हम वहाँ पे ज्वाइन किया। प्रणव ने बताया कि अर्पिता के घर पर मर्सिडीज और मिनी कूपर जैसी लग्जरी गाड़ियों की फ्लीट मौजूद थी। प्रणव के मुताबिक इन गाड़ियों को कुछ वक्त पहले ही हटा दिया गया था, लेकिन क्यों कोई नहीं जानता। मैं जब शुरू में वहाँ पे गया था तब वहाँ पे मिनी कूपर एक तो था और मर्सिडीज बेंच था और होंडा सिटी था। ये 3 गाड़ी वहाँ पे देखा था मैं शुरू में। उसके बाद फिलहाल 3 महीना हुआ, 3 महीने से मर्सिडीज और मिनी कूपर वहाँ पे नहीं है।
सिर्फ होंडा सिटी है जो हम चलाते हैं। सिर्फ यही नहीं, ड्राइवर प्रणव ने यह भी पुष्टि की कि उसने कभी भी इन गाड़ियों को नहीं चलाया और न ही वहां कोई दूसरा ड्राइवर था। यानी सवाल यह भी है कि आखिर ये गाड़ियां कौन चलाता था, और अगर इन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया जाता था तो फिर ये वहां खड़ी क्यों थी। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय भी इसी पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहा है। इस बात की भी आशंका है कि कहीं इन गाड़ियों का कैश लाने ले जाने में इस्तेमाल तो नहीं होता था। अर्पिता के ड्राइवर की पुष्टि के बाद ये सवाल और भी गहरा जाते हैं। फिलहाल ईडी इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है और वो सिर्फ अर्पिता और पार्थ ही नहीं, उनके दूसरे राजदारों से भी पूछताछ कर रही है। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।